निम्नीकरण कारण क्या है? आपको हम बोले थे ना, ज्यादा सिंचाई करने से भूमि का खनन हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा सिंचाई नहीं, सिंचाई करना है पर ज्यादा नहीं करना है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, मतलब किस राज्य में प्रसिद्ध है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं जूही चौधरी टॉपर क्लासेस के चैनल पर बच्चों आप सबके स्वागत करती हूँ। बच्चों दूसरा चैप्टर पढ़े थे भूगोल का, प्राकृतिक संसाधन। आज उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बच्चों। बच्चों ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़िएगा, ये एग्जाम में पूछेगा। 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव का होता है एग्जाम, उसमें 40 को बनाना रहता है बच्चों। आप लोग अच्छे से पढ़िए। आइए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या बच्चों पंजाब के भूमि के निम्नीकरण कारण क्या है? क्या बच्चों? अधिक सिंचाई। आपको हम बोले थे ना, ज्यादा सिंचाई करने से भूमि का खनन हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा सिंचाई नहीं, सिंचाई करना है पर ज्यादा नहीं करना है। तो क्या पंजाब में भूमि की निम्नीकरण, मतलब पंजाब में ज्यादा अगर सिंचाई होगा, बहुत ज्यादा ही सिंचाई होता है, इसी के लिए अधिक सिंचाई ना हो, मतलब जिसका जो काम लायक हो बस उतना ही सिंचाई हो, ज्यादा ही सिंचाई ना हो, वो अच्छा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? क्या है बच्चों? सोपानी। क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, मतलब किस राज्य में प्रसिद्ध है? उसका नाम जैसे जाना जाता है, कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड। कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड। आगे देखिए, क्या है? मरुस्थलीय। क्या बच्चों? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा पढ़े थे ना, कितने प्रकार के मिट्टी होते हैं, उसी में एक है मरुस्थलीय मृदा। कहाँ मतलब कहाँ फेमस है? कहाँ है बच्चों? राजस्थान। कहाँ फेमस है? राजस्थान में फेमस है। क्या? मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में फेमस है। मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन कौन सा है? मतलब जो मेढक होता है उसको मतलब जो उसके जैसा फिर दोबारा उसको नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन है बच्चों? क्या है? कौन सा रसायन है? क्या है? एंड्रीन। क्या है बच्चों? एंड्रीन। आगे देखिए, क्या? काली मृदा। क्या? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? रेगूर मृदा। मतलब काली मिट्टी को, जैसे काली मृदा को दूसरा नाम एक होता है ना, किसी को होता है एगो नाम, किसी का नाम रहे उसका फिर और कोई नाम रहता है, इसी तरह जैसे मिट्टी का, तो मिट्टी का काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? रेगूर मृदा। क्या बच्चों? रेगूर मृदा है। आगे देखिए, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? बांगर। बच्चों हम आपको पढ़ाए थे खादर और बांगर। तो पुरानी मिट्टी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? बांगर। और जो नई मिट्टी उसको क्या बोलते हैं? खादर। ये सब आपको पढ़ाए थे बच्चों। और देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? तो बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। आगे देखिए, क्या निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारण क्या है? बच्चों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, फिर कब हो सकता है चांस इस बार भी पूछ दे। 2024 में पूछा गया, तो इस बार देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारण है? बहुत सारा है बच्चों उसका कारण, इसीलिए लिखा गया इनमें से सभी, मतलब बहुत सारा कारण है इसीलिए लिखा गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उसमें रहेगा इनमें से सभी, इनमें से सभी लगा दीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती? क्या है बच्चों? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में। अब लोग को पूछा जाएगा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में बच्चों। क्या दीजिएगा? झारखंड में। आगे देखिए, निम्न में से किस नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको नया, उसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। कहाँ किसको बोलते हैं बच्चों? खादर। आप कभी हम बताए थे बांगर और खादर, मतलब नया मिट्टी रहेगा तो खादर, पुरानी मिट्टी रहेगा तो बांगर। एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था बच्चों, देखिए 2024 में पूछा गया है ना। आगे देखिए, रेगूर किसे कहते हैं बच्चों? रेगूर मतलब रेगूर मिट्टी किसे कहते थे? किसे कहते हैं बच्चों? काली मिट्टी को। अभी हम ऊपर बताए थे ना, काली मिट्टी को है दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। यहाँ पर देखिए, रेगूर किसे कहते थे? काली मिट्टी को। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, हो सकता है तो इस बार भी पूछे 2026-27 में। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन। बच्चों अभी ये बताए हैं कि मेढक को जो नष्ट करने के लिए कौन सा है बच्चों? तो एंड्रीन। क्या है बच्चों? एंड्रीन। आगे देखिए, भारत में क्या बच्चों? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है बच्चों? तो 30। कितना है?
30%। कितना बच्चों है? 30% है। आगे देखिए, मरुस्थलीय मृदा को विस्तार निम्न में से कहा जाता है। मतलब है बच्चों, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है बच्चों? कहाँ है बच्चों? तो राजस्थान। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार मतलब पूछा गया एग्जाम में। एक बार पूछा गया 2016 में, एक बार पूछा गया 2017 में। हो सकता है फिर पूछेगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए बच्चों और ध्यान से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में से कौन सी मिट्टी मिलती है? बच्चों कौन सी मिट्टी मिलती है? कहाँ? प्रायद्वीप भारत में कौन सी नदी का घाटी मिलती है? तो कहाँ मिलते हैं बच्चों? तो जलोढ़ मिट्टी। कहाँ मिलते हैं बच्चों? तो जलोढ़ मिट्टी में मिलते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्या भारत में सबसे अधिक, क्या बच्चों? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी को कहा जाता है? भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी किसको कहा? किस मिट्टी का है बच्चों? कहाँ है बच्चों? तो जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है बच्चों? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या कहा जाता है बच्चों? तो बांगर। आपको खादर बांगर पढ़ाए थे। देखिए ये क्वेश्चन 3 वाला आ गया। तो क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है बच्चों? तो बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है बच्चों? तो लाल। कैसा होता है बच्चों? लाल। क्या है? लेटेराइट मृदा। क्या है? लेटेराइट जिसको मिट्टी बोलते उसका रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। देखिए आगे देखिए, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मतलब जहाँ और मतलब जैसे बोलते हैं धान गेहूं, कहाँ पे ज्यादा होता है बच्चों? किस मिट्टी में ज्यादा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। कहाँ किस मिट्टी में होता है बच्चों? तो जलोढ़ मिट्टी में होता है। आगे देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो क्या चीज के लिए उपयुक्त है? किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कपास के लिए क्या है? काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है बच्चों। आगे देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या पाया जाता है बच्चों? तो काली मृदा पाया जाता है। बच्चों आप लोग के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आए थे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से नोट बना, एक बार नहीं 2-3 बार देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, हो सकता है फिर पूछेगा 2027 में। इसलिए बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एक बार नोट बना लीजिएगा, एक बार वीडियो देख के नोट बना लीजिएगा। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ पर मतलब लिंक दिया, उस पर टच करिएगा तो मिल जाएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अच्छा रहेगा। बच्चों 2-3 दिन थोड़ा क्लास डिस्टर्ब चला, क्योंकि मेरा भी एग्जाम अभी चल रहा है पीजी का, और मेरा तो मोबाइल ही चोरी हो गया, इसकी वजह से और डिप्रेशन में चले गए थे। इसीलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़े और अपना सामान को अपने से सुरक्षित रखिए। अभी दुनिया बहुत जालिम है, मतलब कब कब किसको क्या कर देगा कुछ पता नहीं। देखते देखते में जय सिया राम हो जाएगा। आंख बंद डिब्बा गायब, सुने हुए ना? वैसे मेरे साथ हुआ, 2 मिनट नहीं वाले मोबाइल बंद, गायब भी हो गया। इसलिए आप लोग अच्छे से सामान को रखिए, अपना सुरक्षित खुद रखिए और सामान को भी रखिए। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़िए।